पापों को नाश, और सब पापों का मतलब नाश करते हैं। नहीं करते। मंगलारम च सवेसी, सभी परमेश्वर को मतलब मंगलारम च सवेसी, सभी मंगल है, सभी मंगल में पहला मंगल है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। देखिए अच्छा प्रयास किया है, फिर भी थोड़ा सा और प्रयास करें। पीछे से कुछ आपकी आवाज़ भी आ रही है सपोर्टरों की, तो सपोर्ट लेकर के यदि आप चलेंगे तो फिर चल नहीं नहीं, पाएगा। ये मेरी बेटी है। हाँ तो आप ये देखिए, बेटी श्रेष्ठ है कि आप बताइए, आप बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो बच्ची आपको बता रही है ना। चलिए तो थोड़ा सा करके रखना है, और फिर भी अर्थ सही से नहीं आया है। संजू दीदी, संजू दीदी आप बताइए इसका अर्थ एकदम परफेक्टली। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हाँ बोलिए। पंचनमयारु सौवप्पावप्पनासनु मंगलानंच सौवेसी परमम हवई मंगलम। ये पंच नमस्कार करने से सर्व पाप दूर हो जाते हैं, और सर्व मंगल में प्रथम मंगल है। और ये पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और चलिए बहुत अच्छा प्रयास है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है फिर भी। अब एक मिनट, शीला दीदी आप बताइए इसका अर्थ क्या है। यदि आपकी अनुकूलता हो तो अनम्यूट करके आप बता सकती हैं। शीला दीदी, नहीं है अनुकूलता, कोई दिक्कत नहीं है। सोनाली दीदी, आपकी अनुकूलता हो तो इसका अर्थ बताइए। ज्योति दीदी, सुरक्षा जी, सुरक्षा दीदी आप बताइए। चलिए कोई भी नहीं, सब सो रहे हैं क्या। श्वेता दीदी आप बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को थोड़ा सा बोलने में शर्म लगती है, कोई दिक्कत। पूनम दीदी आप बताएंगे। चलिए सभी के नाम यहाँ पर बोले गए हैं, शायद बोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है किसी को। चलिए समता जी आप बताइए, समता दीदी आप बता दीजिए। आज क्या क्वेश्चन था, मैंने देर से ज्वाइन किया है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ये है कि ऐसो पंचनमो यारो जो है वो क्या चीज़ है और इसका अर्थ क्या है। ऐसा पंचनामा यार ऐसा पापों का नाश करता है, मंगलों में पहला मंगल माना जाता है। आप देख करके बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। वीडियो ऑन करेंगे तब तो नहीं पता भैया चल। जी, मैंने लिखा ही नहीं है। हाँ तो लिखा नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप वीडियो ऑन करके करते हैं तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेते हैं फिर से एक बार और। आप म्यूट कर लिए, अनम्यूट, हाँ बहुत अच्छा समझते। ऐसो पंच नमो यारो, देखिए इसीलिए कुछ लोग कह रहे थे कि बड़े लोगों की क्लास है, छोटी छोटी चीज़ें मत पढ़ाइए, आप तो कुछ तत्वार सूत्र ले लीजिए या छः ढाला ले लीजिए। पर अपना वेश ही तैयार नहीं होगा तो कभी बच्चे हमसे पूछ लेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, है ना। क्योंकि बच्चे तो यही प्रश्न पूछते हैं। एक स्थान पर हम लोग पाठशाला पढ़ा रहे थे और वहाँ पर पढ़ाया कि 5 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं, 5 पाप होते हैं। तो बच्चों ने पढ़ करके चले जाते हैं, घर जा कर के उन्होंने रटना प्रारंभ किया, 5 पाप होते, 5 पाप होते हैं, पहला हिंसा आदि, तो करते रहे। अब एक बच्चे ने सही से सुना नहीं होगा तो वो कहने लगा 5 बाप होते हैं, 5 बाप होते हैं, 5 बाप होते हैं। तो वो अपने पापा से 30 मतलब एक दो तो उसको याद रहे, हिंसा झूठ आदि, तो उसको एक चौथे नंबर का या 5वें नंबर का आ नहीं रहा था। तो उसने अपने पापा जी से पूछ लिया कि पापा ये बताइए कि 5वें नंबर का बाप कौन सा होता है। तो उसके पिताजी को भी पता नहीं था ये बाप कौन सा है 5वें नंबर का। तो उसने कहा कि ये किसने बताया आपको, कि भैया जी ने पढ़ाया था 5 बाप होते हैं। तो वो हो सकता है भाई कुछ होता होगा बाप नाम से।
तो उसने कहा कि मम्मी से पूछ लो जाके 5वें नंबर का बल्ब कौन सा। तो ये हो जाता है। हम लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि बाप बताया होंगे कि बाप बताए होंगे, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हम लोग को बच्चों को सिखानी, या कहीं भी जनरली आप किसी सभा में जाएंगे, कुछ बोलने का अवसर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से बेस से आप प्रारंभ करेंगे ना, तो आपको एक आधारभूत ज्ञान है आपको, ऐसा माना जाएगा। और यदि हम लोग बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, किसी ने पूछ लिया कि भाई वो 6 कसाय 5 कसाय 5 पाप कौन से होते हैं, 6 वेश्या क्या होती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें वेश हैं हमारा। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी ना, तब तक हमारा ये विशेष बड़ा बड़ा ज्ञान हमारा कुछ काम आने वाला नहीं है। तो तत्वार सूत्र आदि जो होते हैं ना, पहले वेश जिसका होगा अच्छे से, वो तत्वार सूत्र को पकड़ सकता है। अब आपसे कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको यही पता नहीं कि कौन कौन सी 3 प्रकार के होते हैं। फिर आपसे कहा जाए कि आयु कर्म जो बनता है ना, वो लेश्याओं के आधार पर बनता है। अब आपने कभी लेश्या ही नहीं पढ़ी है, तो फिर कैसे पकड़ोगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को अपन लोग पहले समझ रहे हैं। अब ये है ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, नमो यारो नमोकार, ऐसो पंच, पंच यानी 5। तो ये पंच नमस्कार, ऐसो मतलब इस प्रकार का जो पंच नमस्कार है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सब्बक पाव, ऐसो पंच नमो यारो सब्बक पाव प्रणाशन, सब्बक सब मतलब समूह समस्त, पाप प्रणाशन पापों को नष्ट करने वाला है। ये नमोकार मंत्र या ये पंच नमस्कार मंत्र सब्बक पाप प्रणाशनो, सारे पापों को प्रणाश करता है, नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर मंगलानम चे सब्बे सिम, मंगलानम चे सब्बे शिव, जितने भी मंगल है, सब्बे शिव मतलब सारे, मंगलानम मतलब जितने भी मंगल हैं संसार में, पड़मम हवई मंगलम, ये सारे मंगलों में पड़मम यानी पहला मंगल है, ऐसा हम लोग को समझ करके चलना चाहिए। तो ऐसो पंच नमो यारो सब्बक पाप नाशनो, ये नमोकार पंच नमस्कार मंत्र सारे पापों को नष्ट करता है और सारे मंगलों में पहला मंगल है। ठीक है। अब इसमें एक आचार्य ने बहुत सुंदर इसके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग याद कर लेना उसको, बहुत अच्छा है। 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। ये है, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अग को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। ऐसा आचार्य ने इसका पद्यानुवाद किया है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग में इसको याद कर लेना, आगे कभी मंगलाचरण करना हो तो बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं। शरण किसे कहते हैं? भैया आवाज कम हो, आवाज कट हो रही है, आवाज कट होकर आ रही है। सभी को कट कट के आ रही है क्या? आप म्यूट करिए, म्यूट कर लीजिए। सबको कट करके आ रही है क्या? दीदी को ही आ रही है? किस किस को कट के आ रही है? थोड़ा कभी कट रही है, कट के आ रही है आवाज, कभी कभी कट रही है बीच बीच में। जी हाँ भैया जी, पहला एक ही लाइन सुनाई दिया, बाद में सब म्यूट ही हुआ था। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट कितना, नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा आ सकता है। अभी प्रॉपरली आ रही है आवाज? आवाज आ रही है अभी? नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है। ठीक है, यदि नहीं आएगी तो फिर मुझे छत पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ठंडी पड़ रही है, सोच लेना। हाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो अपन समझते जाएंगे। अब अपन आगे चलते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ों को याद रखना। अपन ने मंगल पढ़ लिए हैं, शरण पढ़ लिए हैं, उत्तम पढ़ लिए, इनके विशेषणों को पढ़ लिया है, किसे शरण कहते हैं किसे उत्तम कहते हैं, ये भी अपन लोगों ने
पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ों को आप याद रखना है ना। फिर अब अपन लोगों ने पढ़े थे कि जो केवली होते हैं, अपने मंदिर में कौन से केवली विराजमान हैं? तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर केवली, राइट। और यदि मान लीजिए कहीं बाहुबली भगवान विराजमान है तो वो कौन से केवली कहलाएंगे? सामान्य केवली। सामान्य केवली। बहुत अच्छे। और तीर्थंकर केवली में यदि कदाचित किसी ने पूछा कि ऐसे तीर्थंकरों के नाम बताओ जो उपसर केवली भी हैं, तो आप कौन कौन से नाम बताएंगे? पार्श्वनाथ देवभूषण महाराज, पार्श्वनाथ जी हैं। म्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे, देशभूषण, म्यूट 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 म्यूट। हाँ, सभी को जब भी बोलें तुरंत बोल करके आपको म्यूट करना है ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। किरण जी आप म्यूट कर लें दीदी। हाँ, आगे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपने पार्श्वनाथ जी बोला, पर मैंने क्या बोला है आपसे कि ऐसे तीर्थंकरों के नाम बताना है जो ओनली वन उपसर केवली हुए हैं। आपको देशभूषण जी केवली तीर्थंकर तो नहीं थे ना, गज कुमार जी तीर्थंकर नहीं थे, ओनली तीर्थंकरों के नाम बताना है। तो ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पार्श्वनाथ भगवान। हाँ, तो हाँ दिव्या जी खैर आप कर लीजिए, फिर से खोलिए, आप ऑन हो जाइए और बताइए कौन कौन सी केवली हैं। अकेले एक ही केवली नहीं है, उपसर केवली में तीर्थंकरों में बताना है। तीर्थंकरों में उपसर्ग जिनके ऊपर हुआ है, ऐसे कितने केवली थे उपसर केवली तीर्थंकरों में? हाँ दिव्या जी बताइए। पार्श्वनाथ भगवान जी। ऑन करिए पहले वीडियो, यदि अनुकूलता है तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए, ऐसे ही सुना दीजिए, बोलिए बोलिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सन्मति दीदी आप बताएंगे? हाँ, पार्श्वनाथ तीर्थंकर, महावीर तीर्थंकर, आदिनाथ तीर्थंकर। अच्छा, आदिनाथ तीर्थंकर पे किसने उपसर किया था? बेल ने? आदिनाथ नहीं नहीं, भरत ने? नहीं बाहुबली जी ने? मारीची ने? किसने उपसर किया था बताइए। हमने तो नहीं किया, हमें ये पता है बस, और किसी ने किया हो तो आप बता दो। आदिनाथ जी पे किसने उपसर किया था? नहीं नहीं, आदिनाथ जी पर किस? चलिए आप ते पूर्व जन्माचं कर्मामुळे त्यांना म्हणजे लवकर आहार मिळाला नाही, ते माझी चूक झाली. हा सॉरी. काही नाही, चालते चालते, काही नाही, हा काही नाही। म्यूट करा। हाँ, देखिए 3 तीर्थंकर के नाम हैं। एक हैं सबसे पहले सुपार्श्वनाथ जी, फिर है पार्श्वनाथ जी और फिर है महावीर भगवान। ये 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। कौन कौन से तीर्थंकर हैं? सुपार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर भगवान। इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ है, राइट। अब आगे यदि क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ऐसे तीर्थंकर केवलियों के नाम बताओ जो उपसर केवली भी हुए हैं, तो आपको ये तीनों के नाम बता देना है, ठीक है। आपने कभी, चलिए पहले अपन इसको समझ लेते हैं, एक ही क्रम से चलते हैं। ये तीर्थंकरों के बारे में अपन ने सब समझ लिया है ना, आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, अब हम लोग समझ रहे थे समुद्घात को। किसको समझ रहे थे? समुद्घात। समुद्घात कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के, ठीक है। अब 7 प्रकार के नाम भी शायद आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। पहले हैं कसाय समुद्घात पहला, दूसरा है वेदना समुद्घात, तीसरा है आहारक समुद्घात, चौथा है मारणांतिक समुद्घात, पांचवा है वैक्रिक समुद्घात, छठवा है तेजस समुद्घात, सातवां है केवली समुद्घात। थोड़े से नाम आगे पीछे हो सकते हैं पर ये 7 ही हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं। तो पहले हमने कसाय को समझ लिया है। कसाय की जब तीव्रता होती है और उस तीव्रता के कारण से जो आत्मा के प्रदेश हमारे शरीर को बाहर, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कभी भी ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि
हमारे घर में लाइट का वायर फैला रहता है, तो वो सब कंजेस्ट जो रहता है अपना डीपी रहती है, तो वहाँ से सारी की सारी लाइट फैली हुई है और हमारे घरों तक आई है। तो उसकी कनेक्टिविटी बनी है कि नहीं बनी है, कि टूट गई है कहीं पर, है ना। उसकी तारतम्यता एक दूसरे से बनी रहती है, कहीं भी बीच में कट नहीं हुआ है तार। तो वैसे ही ये समझना है आपको कि जब आत्मा के प्रदेश निकलेंगे ना, तो वो हमारे डीपी तो यही है, यहीं से जुड़े रहेंगे, कनेक्ट होते हुए फैल जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं, संपर्क उनका टूटने वाला नहीं है। इसलिए शरीर को छोड़कर नहीं निकलते, शरीर से बाहर निकल जाते हैं पर आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो आत्मा से बाहर आत्मा के प्रदेशों का फैल जाना समुद्घात है ना। अब कसाय के माध्यम से फैले तो कसाय समुद्घात हो गया, वेदना के माध्यम से फैले तो वेदना समुद्घात हो गया। वेदना मतलब शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा होती, बहुत ज़्यादा अति वेदना वाली, तो हमारे आत्मा के प्रदेश धीरे धीरे करके आत्मा की मतलब शरीर को छोड़ते हुए और बाहर फैल जाते हैं। उसी के साथ अपना अगला कौन सा है, आहारक समुद्घात। अपन ने 2 समझ लिए थे, आहार को थोड़ा सा समझ रहे थे अपन लोग। तो आहार में कल अपन ने थोड़ा सा समझा था कि आहारक समुद्घात में क्या होता है। अच्छा, कौन बताएगा? आहारक समुद्घात के बारे में अपन ने थोड़ा सा समझा था। चलिए मीनाक्षी दीदी आप बताइए। आहारक समुद्घात में जो सिर के पीछे जो चोटी की जगह रहती है, वहां से एक हाथ का पुतला निकलता है। जो वो पुतला है ना, केवली भगवान के पास मतलब वहां तक जाता है और फिर वापस वहां से मतलब पूछ के वापस आ जाता है बहुत एक अच्छा, अंतर मुहूर्त में। बहुत अच्छा। अब अपन को विशेष में यहाँ ये ध्यान रखना है कि पूछता नहीं है वो, जैसे केवली। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, केवली के पास जाएगा या सुरत केवली के पास जाएगा, ठीक है। केवली भगवान के पास जाता है, यदि केवली भगवान नहीं है उपलब्ध उसके दायरे में, तो सुरत केवली जी के पास जाता है, जिनको सुरत का पूरा ज्ञान है। और उनसे पूछता नहीं है, क्योंकि वो मौन रहता है, वो बोलता चाहता नहीं है, वो एक सहजता सा पुतला है, आत्म प्रदेशों का पुतला है। अपन शरीर से कनेक्ट हैं। भैया जी, आहारक समुद्र घाट क्यों फिर से बताऊं, मैं एब्सेंट थी। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो हमें क्या समझना है कि हम शरीर से टच हैं, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। पर जब हमारी ओनली आत्मा बचेगी, शरीर से पृथक हो जाएगी ना, फिर अपन ना बोलना चालना सब खत्म हो जाता है। तो वो प्रदेश आत्मा के प्रदेश हैं, उसमें शरीर नहीं है किसी प्रकार से। आहारक शरीर है वो अलग विषय है। तो वो बोलता नहीं है, मात्र दर्शन करेगा और दर्शन करके रिटर्न वापस आ जाएगा, और दर्शन से ही शंका का समाधान हो जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ध्यान क्या क्या रखना है? एक तो ध्यान ये रखना है कि वो बोलता नहीं है, सीधा जाता पुतला रहता है। और लिख कर लेना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ लिख कर लेना। एक मिनट बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये डिटेल समझेंगे फिर अपन इसको समझते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए आहारक शरीर की आहारक समुद्घात की परिभाषा। आहारक रिद्धिधारी, लिख लीजिए, आहारक रिद्धिधारी आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को किसी तत्व में लिख लीजिए, हो गया। फिर से बोल दे रहा हूँ जिन्होंने नहीं लिखा होगा। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को किसी तत्व में शंका उत्पन्न होने पर उनके शरीर से हो गया, उनके शरीर से शंका के समाधान हेतु
समाधान हेतु मस्तिष्क से सफेद रंग का एक हाथ का जो पुतला निकलता है उसे आहारक समुद्घात कहते हैं। हो गया? चलिए, किसी कोई और प्रॉब्लम इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। हर किसी मुनि महाराज को नहीं होगा ये। कौन भैया सी? जी ककार समुद्र घाट और ये वेदना समुद्र घाट वाला नहीं लिख पाया मैंने, हाँ फर्स्ट सेकंड वाला। दीदी, आप वीडियो में देख लें, कल या परसों की जो वीडियो डली होगी ना उसमें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। चलिए, बाकी आहारक वाला कल मैंने बताया नहीं था पूरा डिटेल, इसलिए फिर से मैंने दोहरा दिया है। और कसाय और वेदना का हम 2 दिन से समझ रहे हैं, उसमें आप कल वाली या परसों वाली वीडियो में देख लीजिए, मिल जाएगा। नहीं मिले तो फिर इसकी बता। डेफिनेशन लिखा दो ना भैया जी, कसाय की और वेदना समुद्र घाट की लिखवाई नहीं थी आपने? हाँ, लिखवाई सी है, वो तो बता दी है तो उसको लिख लीजिए। थोड़ा सा लिखवा दोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, किस किस के पास लिखी है एक बार मुझे हैंड रेस करके बताएंगे, किसी के पास लिखी हो कसाय समुद्घात की परिभाषा? हाँ चलिए जी, आप मनीषा जी दीदी, आप एक, हाँ कोमल भैया आप एक बार बता दीजिए क्या परिभाषा थी। वंदना भैया जी, कसाय समुद्घात का डेफिनेशन हमने ऐसे लिखा था कि कसाय की वजह से अगर आत्मा के प्रदेश अगर शरीर के बाहर निकलते हैं और जिसके वजह से कसाय हम करते हैं उसको जाके कसाय समुद्घात कहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रयास आपका, बहुत सुंदर। मनीषा दीदी आपने क्या लिखी है? हाँ आप मनीषा दीदी आपने क्या परिभाषा लिखी है, आप बताइए। अपने आत्म प्रदेश को शरीर के बाहर निकालकर शत्रु के पास छूकर वापस आती है, उसे कसाय कहते हैं। कसाय समुद्घात कहते हैं। हाँ, उसका थोड़ा सा जैसे भैया ने बताया ना अभी कि क्रोध आदि कसाय के उत्पन्न होने पर, क्रोध आदि कसाय के उत्पन्न होने पर अपने शत्रु को पीड़ित करने हेतु जो आत्मा के प्रदेश हमारे निकलते हैं उसको कसाय समुद्घात कहते हैं। और उसमें ये कंपलसरी नहीं रहता है कि शत्रु को पीड़ा पहुंचे, पर ये उद्देश्य निकलते हैं कि हम उसको पीड़ा पहुंचाने के लिए। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आपको भी और हमें भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ चलिए, बहुत अच्छा। वेदना समुद्घात का लिख लेते हैं। वेदना समुद्घात में अर्थात शारीरिक किसी भी पीड़ा, शारीरिक मानसिक वेदना उत्पन्न होने पर, अति वेदना लिखना, अति वेदना, शारीरिक या मानसिक अति वेदना उत्पन्न होने पर उस वेदना के निवारण हेतु, उस वेदना के निवारण हेतु
जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उन्हें वेदना समुद्घात कहते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। जैसे आपने बताया कि ये अभी केवलियों के ही अपन मतलब समुद्घात पढ़ रहे हैं, लेकिन आहारक समुद्घात जो होता है खाली रिद्धिधारी मुनियों के द्वारा ही किया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये मत कहिए। ये समुद्घात हर किसी हाँ। को हो सकते हैं, किंतु इतना ध्यान रखना है। अच्छा याद दिला दिया आपने। आवाज़ आ रही है? शायद आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? हाँ, अभी आ रही है भैया, कट रही थी। हाँ, तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो हम 7 समुद्घात समझ रहे हैं, इनमें कसाय, वेदना, ये समुद्घात हर किसी को हो सकते हैं। एक इंद्री को भी हो सकते हैं और हम सबको भी हो सकते हैं, सभी को हो सकते हैं। पर इसमें आगे चलकर जो आहारक समुद्घात है वो मात्र मुनिराजों को ही होता है। ये अपन विशेषता जो है ना वो बाद में लिख लेते हैं, है ना। अपन पहले एक की परिभाषा लिख लेते हैं, अन्यथा उलझ जाएंगे आप लोग। अभी परिभाषा बस समझिए। तो हमने क्या समझ लिया? आहारक की परिभाषा समझ ली है ना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मुनिराज आहारक रिद्धिधारी जो होते हैं उनके सिर से एक हाथ का पुतला निकलता है शंका का समाधान करने के लिए। अब कभी आपसे पूछ ले कि शंका का समाधान करने के लिए पुतला ही क्यों निकला, मुनि महाराज स्वयं चले जाते। तो इसलिए नहीं जाते मुनि महाराज क्योंकि इतनी दूर पर यदि वो चल करके जाएंगे तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होगी। उस हिंसा से बचने के लिए वो पुतले के माध्यम से अपनी शंका का समाधान कर लेते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि क्यों निकलता है ये पुतला। शंका का समाधान करने महाराज जी क्यों नहीं जाते खुद? तो हिंसा से बचने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला समुद्घात कौन सा है अपना? मारणांतिक समुद्घात, राइट। हाँ, मारणांतिक समुद्घात के बारे में बहुत रोचक विषय है, ध्यान से आप समझेंगे फिर लिखेंगे। आवाज़ आ रही है? मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, यदि वहाँ से अच्छे नेटवर्क रहते हैं तो देखते हैं। सुभाष भैया आप हैं क्या? हाँ आ रहा है ना भैया आवाज? आ रहा है। चलिए इसमें अच्छे से आ रहा है ना आपका आवाज़? हाँ जी अभी आ रहा है। चलिए उसमें समझते हैं अपन लोग, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। अब अपन समझते हैं मारणांतिक समुद्घात का भी अच्छा रोचक विषय है, उसको समझिए ध्यान से। मारणांतिक, मरण के अंत में होने वाला जो समुद्घात होता है। अभी लिखना किसी को नहीं है, पहले आप लोग समझेंगे फिर लिखेंगे, और लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। मरण के अंत में, मारणांतिक, अंतिक लिखा है ना उसमें, मरण अंतिक, दो शब्द मिलकर के मारणांतिक शब्द बना है। समझ में आ रहा है? मरणांतिक, मारणांतिक जो मरण के अंत में होता है। तो अंत में कब होता है? जब व्यक्ति का मात्र अंतर्मुहूर्त समय बचता है। कोई व्यक्ति मरने वाला है और उसका मात्र आयु कितना बचा है? ओनली अंतर्मुहूर्त बचा है। उस अंतर्मुहूर्त काल में जब किसी व्यक्ति को ये जिज्ञासा होती है कि मैंने इतना सारा पाप किया है या मैंने इतना सारा धर्म किया है, तो आगे चल कर के मेरी क्या गति होगी, पता नहीं सुधार होगा कि बिगाड़ होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी अति तीव्र इच्छा उत्पन्न होती, खूब सारी ज़्यादा तेजी से इच्छा उत्पन्न होती है। तो उस समय
उसके आत्मा के प्रदेश निकल करके उस स्थान को छूने को चले जाते हैं जहां उसको उत्पन्न होना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम इसमें तो नहीं आ रहा है आपका? आवाज आ रही ना प्रॉपरली? चलिए, तो फिर से मैं समझ लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर आयु का ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मुझे कहाँ जाना है, अब मर के स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, निगोद जाऊंगा, त्रिंच में जाऊंगा, या मनुष्य गति में, विदेह क्षेत्र में कहाँ जाऊंगा, ये जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तो उस जिज्ञासा के निवारण हेतु आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और वो निकल करके उस स्थान का स्पर्श करके आते हैं जहाँ पर उसको जाना है, और वो जा करके उस स्थान का स्पर्श करेंगे और तुरंत वापस रिटर्न लौट करके आ जाते हैं। इसी को कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसमें से कौन बताएगा कि समझ में आ गया? शीतल दीदी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही शायद। चलिए, और कौन जुड़ा है? प्रीति दीदी, आप बताइए। ये परिभाषा जो अपन ने अभी पढ़ी है ना, वो परिभाषा आपको बताना है। आवाज़ नहीं आ रही प्रीति दीदी आपको? भैया और एक बार बोलो ना। चलिए ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। मरण के अंत समय में, कब? मरण के अंत समय में। कितने अंत समय में? अंतर्मूर्त काल बचता है। अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट बचते हैं। उस समय किसी व्यक्ति को ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मेरे मरने के बाद क्या गति होने वाली है, मैं नरक जाऊंगा, त्रियंच में जाऊंगा, मनुष्य बनूंगा, ये क्या उत्पन्न होगा, कहाँ पर जाऊंगा। तो उस कंडीशन में उसके आत्मा के प्रदेश जब हलचल मचती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं और उस स्थान को छूकर आते हैं जहाँ उसको जाना है, और फिर वापस आ जाते हैं। इसी को कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। आ गए समझ में? चलिए, अब आप बताइए कैसे किसे कहते हैं? जब मरण हाँ, प्रीति दीदी बताएंगी। प्रीति, जब मरण के समय में वो अंतर 48 के उस समय पर वो कहाँ पहुंच के आता है ना, उधर उसको पता चलता है कि वो किधर जाने वाला है। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास है। कोई आपको मराठी आती है ना? हाँ भैया। हाँ, मराठी सांगा, काही नाही, चालते हैं, सांगा। एक्चुअली मैं कन्नड़ा मुझे अच्छा आता है। अच्छा अच्छा, कन्नड़ बोलिए भैया जी को। चलिए बताइए, कन्नड़ बोलिए। ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅವರ ಯಾವ मरणाच्या वेळी त्या मनुष्याची जी गती आहे ती बघण्यासाठी त्याचे टिकपर्यंत जाऊन येतात. त्या समुद्घाताला मारणांतिक समुद्घात असं म्हणतात. बर बर बर, चांगली आहे. चांगली गोष्ट है। चलिए, तो हिंदी वाले समझ गए होंगे, शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। अब हिंदी में हमारी मनाली दीदी भी शायद वहीं की हैं, मंजली दीदी, मंजाली दीदी, क्या लिखा है? मंजाली दीदी, यहाँ बताइए। हाँ दीदी, आप हिंदी वाली कर्नाटक महाराष्ट्र कहाँ की हैं? मरण के अंत में होने वाला समुद्घात को मारणांतिक समुद्घात बोलते हैं. बहुत अच्छा, आगे गति होगी वो देखने के लिए वो जाएगा, यानी उसके आत्म प्रदेश वहां तक जाएंगे और वापस वह अपने पास आ जाएंगे फिर. हाँ ठीक है, तो इस प्रकार के समुद्घात को मरण समुद्घात कहते हैं। बहुत सुंदर। अब आप इसकी परिभाषा यदि लिख सकें तो लिख लीजिए, अन्यथा मैं फिर से बहुत बोल दे रहा हूँ, आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है,
किसी ने परिभाषा लिख ली हो तो मुझे थोड़ा सा बता दें। किसी ने नहीं लिखी? एक मिनट। लिखी है भैया। हाँ, कौन सी दीदी ने लिखी? मरण के अंत समय में अंतर मुहूर्त में आत्मा को जिज्ञासा होती है अपना अनुभव जानने की। तो उस जिज्ञासा के कारण अपने आत्मा के प्रदेश से उस जगह पर पहुंचकर अंतर मुहूर्त में जो वापस आते हैं उसे मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। बहुत सुंदर। समुद्घात अर्थात मरण के अंत काल में अपनी गति को जानने की इच्छा से, अपन शॉर्ट में परिभाषा यदि लिखना चाहें तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अपने मरण के अंत समय में अपनी होने वाली गति को जानने की